गुरुवर्या और प्रवर्ती महासाध्वी शेषकेंद्र कुमारी जी महाराज के चरणों में प्रतिष्ठित वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी मुख्य आत्माओं, चातुर्मास के प्रारंभ से ही आप श्रवण कर रहे थे श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र की वाचना। प्रतिदिन और रविवार को कोई ना कोई विषय, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रही है। आज का विषय है आदर्श माता पिता, आइडियल पेरेंटिंग या गुड पेरेंट्स कैसे बने। कुछ भी आप समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कौन होते हैं आदर्श माता पिता, कैसे होते हैं आदर्श माता पिता। अक्सर हम बात करते हैं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए, बच्चों को माता पिता की हर बात माननी चाहिए, बच्चों को संस्कारी होना चाहिए, बच्चों को माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए। हम ये सब चर्चा करते हैं, परंतु हम ये चर्चा नहीं करते कि ऐसे संतान बने कैसे, कैसे ऐसे माता पिता बने जिससे कि ऐसे संतान हो कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, संस्कारी हो, जिसमें धर्म के संस्कार हो, जिसमें नैतिकता हो। क्योंकि माता पिता कैसे हैं, माता पिता का व्यवहार कैसा है, माता पिता का आचरण कैसा है, ये सब बातें भी निर्धारित करती हैं कि संतान कैसी होगी। कोई भी जीव अपने साथ अपने पूर्व भव के संस्कार लेकर के आता है, ये आप सभी जानते हैं। परंतु इन संस्कारों के साथ में जब वो माता के गर्भ में होता है और जब वो जन्म लेता है, वो तब से लेकर के जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आचरण पर ध्यान नहीं देते और हम केवल किसमें कमियां देखते हैं, बच्चों में कमी। तो माता पिता कैसे बने, ऐसे माता पिता की संतान भी कैसी हो जैसी आप चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, हर गृहस्थ चाहता है कि मेरी संतान कैसी है। कैसी संतान चाहिए थी? हाँ जी, संस्कारी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी और इतना ही बहुत है। इसी में सब कुछ आ गया। यदि संतान आज्ञाकारी है, बुद्धिमान है और संस्कारी है, तो इसके अलावा और कुछ तो आवश्यकता है ही नहीं। आज के समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो बहुत परिवर्तन हमारे स्वयं के जीवन में आया है, और जितना जितना परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, उससे कई गुना ज़्यादा परिवर्तन बच्चों के जीवन में आया। आज हम किसी बच्चे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे ये बड़ा उदंड है, बहुत शैतान है, बहुत बदमाश है, इतना बोलता है। पता नहीं इसने कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा है, कहाँ से सीखा? अपने आसपास के वातावरण से सीखा, अपने माता पिता से सीखा, अपनी दादा दादी से सीखा, अपने भाई बहन से सीखा।
पल हर क्षण हम सोचते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता, परंतु बच्चे को सब कुछ पता है। हमें संतान चाहिए कृष्ण जैसी, संतान चाहिए राम जैसी, परंतु कृष्ण जैसी संतान के लिए यशोदा जैसी मां बनना पड़ता है। राम जैसी संतान चाहिए तो कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही राम जैसी संतान नहीं मिलती। वर्तमान समय में बहुत परिवर्तन आया है। यदि आज से हम 20-25 साल पहले की बात करें तो बच्चे अपने माता पिता से डरते थे, परंतु आज क्या है? आज माता पिता बच्चों से डरते। छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता अक्सर शिकायत करते हैं, महाराज क्या करें, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चों के अनुसार काम करना पड़ता है। 4-5 साल का बच्चा है, महाराज हम अपनी मर्जी से इसे कपड़े भी नहीं पहना सकते, जो इसकी पसंद होगी वही कपड़े ये पहने। मां पीछे पीछे भाग रही है कि बच्चा कुछ खा ले, और बच्चा आगे आगे। क्या 20-25 साल पहले भी ऐसी स्थितियां होती थी? आपने भी बचपन जिया है, आपके भी माता पिता रहे हैं, परिवार वही है, लेकिन परिवर्तन कहाँ आया है? परिवर्तन हमारे व्यवहार में आया है। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया करते थे। आज लाड़ प्यार के कारण, प्रेम के कारण, मोह के कारण, आसक्ति के कारण बच्चों का हित अहित भूल जाते हैं माता पिता। छोटे छोटे बच्चे होंगे, माता पिता पता नहीं इनके लिए हम क्या कर दें, पता नहीं बच्चे ने एक बार कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माता पिता क्या सोचते हैं? तुरंत बच्चे के लिए वो बच्चा जो बड़ा होकर के आज 25 साल का होकर के, 30 साल का होकर के आज आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं आप स्वयं। आप झांक कर के देखिए, पीछे लौट कर के देखिए कि क्या आपने अपने बच्चे की हर जिद पूरी की है या नहीं? यदि बचपन में ही आपने अपने बच्चे की हर जिद पूरी की है, तो आपने ही अपने बच्चे को वो आदत दी है कि वो आपसे अपनी सारी बातें मनवा ले। परंतु बच्चे से केवल प्रेम करना यही माता पिता होना नहीं। प्रेम तो पशु भी करते हैं ना। पशु पक्षी भी अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। किसी पशु का या किसी पक्षी का बच्चा कुछ देर के लिए उससे अलग हो जाए, वो भी बेचैन हो जाए। वो भी अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आप भी पुरुषार्थ करते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को सब कुछ बढ़िया मिले। तो फिर और क्या अंतर होना चाहिए? अंतर होना चाहिए संस्कारों का। एक आदर्श माता पिता का सबसे पहला गुण है कि वो अपने बच्चों को धैर्य रखना सिखाए। याद रखिएगा ये बातें। अक्सर क्या होता है, बच्चे ने छोटी सी बात कही, छोटी सी जिद की, आपको लगा अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात कोई नहीं, ये तो मैं अभी पूरी कर सकता हूँ।
ये तो हम अभी दिला देते हैं, इसमें कौन सी बात है। बच्चे को रुलाना आज के माता पिता की सबसे बड़ी विडंबना है कि बच्चे को रुलाना नहीं है। बच्चा रोए ना, इसके लिए बच्चे ने जो कहा है वो सबसे पहले उसे ला करके दे दिया। यदि आदर्श माता पिता बनना है तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को धैर्य रखना सिखाइए। आप अपने बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, परंतु उन्हें कुछ समय दीजिए। बच्चे ने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें मिल जाऊंगी। कोई बड़ी चीज़ है, 2 दिन 4 दिन, आप धैर्य रखना सिखाएंगे तो वो बालक आगे जाकर के धैर्यवान बने। आज के समय में मानसिक अवसाद का बहुत बड़ा कारण यही है, क्योंकि जिस तरह से हम बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं उनका, वो परिस्थितियां कुछ और हैं, और जो वो बच्चे युवा होकर के समाज में आगे निकलते हैं, अपना कुछ कार्य करते हैं, बड़े होते हैं, तब परिस्थितियां कुछ और होती हैं। धैर्य रखना कैसे सिखाएं अपने बच्चों को कि अपने बच्चों की हर जिद तुरंत पूरी नहीं करें, उन्हें कुछ समय दें। कोई बड़ा उपहार देना है तो बच्चों को ये प्रेरणा दीजिए कि स्वयं को इस योग्य बनाओ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब हम छोटे होते थे तो माता पिता से कोई चीज़ मांगी तो वो एक बात रखते थे कि तुमने ये काम किया, तुमने इतने पढ़ाई में इतने नंबर लेकर आए तो तुम्हारी ये बात पूरी कर दी जाएगी। अब माता पिता को तो अपने बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति करनी ही है, परंतु बालक को एक क्या मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया, और उस लक्ष्य के कारण लाभ किसका है, उस बालक का ही है। बच्चे ने धैर्य सीखा, बच्चे ने धैर्य के साथ साथ स्वयं को गुणी बनाना सीखा। बच्चे ने ये सीखा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले स्वयं को उसके काबिल बनाना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि बच्चों में धैर्य की बहुत कमी है, धैर्य नहीं है, बेचैन हो जाते हैं, कोई भी चीज़ मांगते हैं, माता पिता ने यदि कह भी दिया, वो बेचैनी क्यों है? उस बेचैनी का कारण कहीं ना कहीं यही है कि अभी तक उनकी हर जिद तुरंत पूरी होती है। यदि आपके बच्चे में धैर्य है तो आप समझ जाइए कि आप एक अच्छे माता पिता और यदि आपके बच्चे में धैर्य नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं चूक हमारी ही, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही। हमने प्रेम के वशीभूत होकर के बच्चे को धैर्य नहीं सिखाया। और स्मरण रखिएगा, एक बालक की जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। सबसे पहले कौन है? माता। और सबसे पहले गुरु माँ है और फिर पिता है। यदि माँ का व्यवहार अच्छा है तो बहुत संभावना है कि संतान का व्यवहार भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। और यदि माँ का व्यवहार कटु है, माँ का व्यवहार गुस्से वाला है, क्रोध वाला है, चिड़चिड़ा है, तो बच्चे का भी स्वभाव कैसा होगा, चिड़चिड़ा ही। क्योंकि बच्चा सबसे नज़दीक जब छोटे होते हैं तो किसके नज़दीक होते हैं? माँ के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं।
माँ के गर्भ में जब कोई बालक होता है तो माँ की प्रत्येक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। और ऐसा नहीं कि केवल कही हुई या सुनी हुई बातें हैं। एक महिला है जो गुरमी जी महाराज के दर्शन करने आती है। उसके 3 संतान हैं। पहली 2 संतान कन्या है और तीसरी संतान पुत्र है, लड़का। उस महिला ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं 12-13 वर्ष के, तो बच्चों का स्वभाव जो है धीरे धीरे समझ में आता है। 4-5 वर्ष की आयु तक तो हम बच्चे को नादान नासमझ कह करके उसके स्वभाव को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे 13-14 वर्ष की आयु में आते हैं तब उनका जो है स्वभाव उस समझ में आता है कि बच्चों का स्वभाव क्या है। वो महिला, उसने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। कहती है, महाराज श्री जी, मैंने सुना था कि जब कोई स्त्री संतान को जन्म देने वाली होती है तो उस समय स्त्री के जैसे भाव होते हैं वैसे ही संतान भी होती है। आपने भी सुना है ना? वो महिला कहती है कि जिस समय मेरी प्रथम संतान का जन्म होना था, यानी पहली बेटी का जन्म होना था, उस समय वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। पारिवारिक कलह के कारण, सास के कारण, ननद के कारण बहुत अधिक पारिवारिक कलह, बहुत अधिक मानसिक अवसाद से महिला जूझ रही थी। उस समय बार बार कोशिश करती कि स्वयं को प्रसन्न रखे, परंतु आसपास का वातावरण किसी भी व्यक्ति को बहुत हद तक प्रभावित करता ही है। उस महिला के ऊपर भी प्रभाव हुआ और उस महिला ने अपने उस समय में, अधिकांश समय में शिकायतें, चिड़चिड़ापन, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और सबसे अधिक जिसका चिंतन किया वो उसकी ननद थी। समय बीता, पुत्री का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ घर में। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। वो महिला कहती है कि महाराज श्री जी, आज जब मेरी बेटी 12-13 वर्ष की है और मैं अपनी बेटी को ध्यान से देखती हूँ तो मुझे इसमें अपनी ननद की झलक दिखाई देती। इसका स्वभाव, इसकी बातें करने का तरीका, इसका बोलने का तरीका, सब कुछ किसके ऊपर गया है? मैं जिस मानसिक अवसाद से गुजरी हूँ, मैं जितनी चिड़चिड़ी रहती थी, जितना मुझे क्रोध आता था, मेरी इस बेटी को भी इतना ही क्रोध आने लगा है। बाकी की जो 2 संतान हैं, एक बेटी और एक, उनका स्वभाव ठीक, वो प्रसन्न रहते हैं, वो खुश रहते हैं, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी है महाराज जी, वो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। कितना भी मैं उसके लिए कर लूँ, कितना भी मैं उसको प्रेम दूँ, तब भी उसे क्या रहता है कि कोई मुझे प्रेम, ये सब कहाँ से आया है? किसका प्रभाव है ये माँ का जो स्वभाव, जो विचार, जो व्यवहार, जो आसपास की परिस्थितियां रही, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? उस संतान पर पड़ा। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब कोई माता पिता अपनी संतान के विषय में ऐसी बात करते हैं कि इस संतान से हम परेशान हैं या ऐसी परिस्थिति है, तो अक्सर मैं प्रश्न पूछती हूँ उस बच्चे की माँ से कि इसके समय में आपके विचार कैसे रहे थे? क्या आप बहुत खुश रहती थी या बहुत परेशान रहती थी? तो अक्सर सुनने में आता है कि महाराज जी, वो समय बड़ा क्या था? वो समय बड़ा कठिनाई का था।
दुख का था, तकलीफ का था, पारिवारिक कलह का था, या शरीर में रोग थे, इस कारण से मेरे भाव कैसे थे? तो माता पिता, सबसे पहले माता, यदि संतान को संस्कारी बनाना है, आपने देखा होगा कई बार कोई महिला संतान को जन्म देने वाली होती है तो अक्सर साधु साध्वी जी महाराज प्रेरणा देते हैं कि अधिक से अधिक क्या करना? धर्म आराधन करना, वीरत स्तुति का पाठ करना। वीरत ही सुना है ना आपने, कुछ ही सुना? क्या है उसमें? भगवान महावीर के गुणों का वर्णन, भगवान महावीर की विशेषताएं हैं, भगवान महावीर के गुणों का वर्णन करके उनकी स्तुति की गई है। यदि कोई महिला अपने गर्भ के समय में वीरत्व का पाठ करती है, पुच्छस्वरम का पाठ करती है प्रतिदिन, तो उसकी संतान में भी भगवान महावीर के गुण आते हैं। यदि कोई महिला अपने गर्भ के समय में धर्म आराधन करती है, स्वयं को शांत रखती है, तो संतान भी शांत होगी, संतान भी उत्तम विचार वाली होगी। आपने सुना होगा, अभी जब कल्प सूत्र की वाचना चल रही थी और अन्य समय में भी जब वर्णन आता है कि तीर्थंकर की माता जब 14 दिव्य स्वप्न देखती है, 14 दिव्य स्वप्न देख करके जब वो जागृत होती है तो उसके बाद वो दोबारा निद्रा नहीं लेती कि कहीं मेरे ये शुभ स्वप्न नष्ट ना हो जाए। और यदि आपने ध्यान से श्रवण किया हो तो वर्णन आता है कि वो धर्म जागरणा करती है, यानी कि जो रात्रि का शेष समय बचा है वो धर्म आराधन करती है उस समय। किस कारण से? ताकि संतान पर उस धर्म का प्रभाव पड़े। जितने समय तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में होता है, उतने समय माता बड़ा विशेष ध्यान रखती है। कल्प सूत्र में विशेष वर्णन आता है कि एक माँ को कैसा भोजन करना चाहिए, एक माँ को कैसे चलना चाहिए, एक माँ को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। स्पष्ट निर्देश दिया गया है उसमें कि संतान को जन्म देने वाली माता को ना तो क्रोध करना चाहिए, ना अपने मन को खिन्न करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा इत्यादि करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे प्रसन्न रहना चाहिए और धर्म आराधन करना चाहिए। देवियां आती हैं और तीर्थंकर की माता को मंगल गान, मंगल स्तुति सुनाती है, पूर्व के तीर्थंकरों की स्तुतियां सुनाती हैं, उनकी कथाएं सुनाती हैं, ताकि बालक पर कैसा प्रभाव रहे। क्योंकि एक माँ बालक के जीवन की सबसे बड़ी निर्माता है। धन्य है वो माँ जो अपने बालक को, अपनी संतान को लोरी की जगह महामंत्र नवकार सुना। आप में से कितनी माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने, जब बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, या पोता पोती को जब सुलाया है तो थपकी देते हुए महामंत्र नवकार सुलाया? है कोई? है कोई ऐसे माता पिता? पिता भी कर सकते हैं। संतान के जन्म के बाद जब आप गोद में खिलाते हैं या सुलाते हैं थपकी दे करके, कोई भी कर सकता है। इसमें तो कुछ लगता है, इसमें कितना समय लगता है। बच्चे को धर्म के संस्कार देने के लिए ऐसा नहीं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तब उन्हें आप धर्म के संस्कार दें। धर्म के संस्कार देने के लिए सबसे उत्तम समय है 7 वर्ष से पहले का। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बच्चे ने जो सीखा है, जो देखा है, जो ग्रहण किया है, उसके मन मस्तिष्क पर उसका पूरा प्रभाव है।
आपने सुनी होगी कथा माँ मदालसा की, सुना है नाम? मदालसा एक अति श्रेष्ठ नारी, एक अति श्रेष्ठ माता। मदालसा कौन थी? गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री। मदालसा का विवाह हुआ राजा ऋतुध्वज के साथ। राजा ऋतुध्वज ने मदालसा को कहा, अब हमारा विवाह हुए काफ़ी समय हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह का मूल उद्देश्य जो है वो संतान उत्पत्ति है। मदालसा ने इनकार कर दिया, नहीं, किसी संतान को जन्म देने के मेरे भाव नहीं। मदालसा बड़ी विदुषी नारी थी, बहुत ही विद्वान महिला थी, अत्यंत ज्ञानी, और कहा जाता है कि मदालसा ब्रह्म ज्ञानी थी, परंतु संसार में थी। मदालसा ने इनकार कर दिया कि यदि संतान कुसंस्कारी निकल गई तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्या करना ऐसी संतान का? धर्म आराधन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। राजा नहीं माना। बार बार राजा ने आग्रह किया, नहीं, वंश को बढ़ाने के लिए, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान तो अत्यंत आवश्यक है। मदालसा ने देखा पति की इच्छा बहुत ज़्यादा है, तो मदालसा ने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं संतान को जन्म देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, उस बच्चे का मैं जैसे चाहे वैसे पालन पोषण करूं, आप बीच में नहीं। राजा को इस पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मदालसा की योग्यता पर, मदालसा के गुणों पर उसे पूरा पूरा विश्वास था। ठीक है, मुझे ये शर्त स्वीकार है। मदालसा ने संतान को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया विक्रांत। अब मदालसा ने तो पहले ही कहा था कि मैं जैसे चाहूं वैसे उसका पालन पोषण करूं। जब उस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था, जब वो बालक गर्भ में था, तो मदालसा कुछ श्लोक पढ़ती थी, वो ब्रह्म ज्ञान के श्लोक, वो संसार से निवृत्ति मार्ग के श्लोक थे। क्या था वो श्लोक? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसो मुवाच पुत्रम। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, कि हे पुत्र, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, इस संसार को त्याग दे। संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, इस संसार को त्याग दे, इस संसार में कुछ भी रखा नहीं है, ये तो मोह की नींद है, इस नींद से जाग और इस संसार को छोड़ करके आत्म कल्याण कर। गर्भ से ही बच्चे को ये सुनाया और बालक का जन्म हो गया। जन्म लिया तो पालने में झुलाती हुई भी क्या सुना रही है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। जैसे जैसे आयु बढ़ी, माँ ने केवल एक ही बात सिखाई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, तो ब्रह्म स्वरूप है, तुझे संसार में फंसना। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही वो बालक 15-16 वर्ष की आयु का पुत्र हुआ, उसने संन्यास ले लिया और संसार को छोड़ दिया। एक और पुत्र का जन्म हुआ, उसे भी मदालसा ने, क्योंकि शर्त यही थी कि जिस पुत्र को भी जन्म दूंगी पालन पोषण अपने अनुसार करूंगी,
ऐसा करते करते 3 पुत्रों का जन्म हो गया, विक्रांत का, सुबाहु का और अरिमर्दन का। और तीनों पुत्रों को मदालसा ने संसार मार्ग से हटा करके निवृत्ति के मार्ग पर बढ़ा दिया। ये किसके संस्कार हैं? ये माँ के संस्कार। एक माँ में वो ताकत होती है कि यदि वो चाहे तो अपनी संतान को कुछ भी बना सकती है। चौथी बार मदालसा गर्भवती हुई। वही पाठ, वही श्लोक, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। पुत्र का जन्म हुआ। फिर लोरी में माँ क्या सिखाने लगी? राजा ऋतुध्वज ने रोक दिया, मदालसा कम से कम एक पुत्र को तो संसार में रहने दो। हम वृद्ध हो जाएंगे, इस राज्य को कौन संभालेगा? वंश परंपरा के लिए एक पुत्र का तो संसार में होना ठीक है, कोई बात नहीं। मदालसा अब नहीं कह रही शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, परंतु जो संस्कार भीतर जा चुके हैं उनको तो निकाला नहीं जा सकता। उस पुत्र का पालन पोषण एक कुशल राजा बनाने के लिए मदालसा ने किया। पुत्र युवा हुआ, मदालसा को संन्यास ग्रहण करना था, राजा ऋतुध्वज को संन्यास ग्रहण करना था। अब मदालसा को चिंता है कि मेरे पुत्र के जीवन से अब मुझे जाना ही होगा, और मदालसा नहीं चाहती कि उसका कोई पुत्र संसार में भटक जाए। कैसी माँ है देखिए, वो चाहती है कि मैं जिस भी पुत्र को मैंने जन्म दिया है उस पुत्र का जन्म ये आखिरी जन्म हो, उस पुत्र को इस संसार में दोबारा आना न पड़े। माँ ने एक ताबीज़ तैयार किया, मदालसा ने ताबीज़ तैयार किया। उस ताबीज़ के ऊपर लिख दिया शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये श्लोक लिखा, बंद किया, इस श्लोक को ताबीज़ में डाला और बेटे के गले में। माँ ये क्या है? बेटा ये तेरा सुरक्षा कवच है। अच्छा, ये कैसे काम करेगा? माँ ने समझाया मदालसा ने कि बेटा जीवन में कोई समय आए जब तुझे लगे कि इस संसार में कोई शरण नहीं, इस संसार में कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं, मैं किसके पास जाऊं, अपना दुख बांटने वाला कोई ना हो। जब तुम संसार से हार जाओ, थक जाओ, जीवन से थक जाओ, जब कोई शरण ना मिले, तो ये जो तुम्हारे गले में तुम्हारा सुरक्षा कवच है, इसको खोलना और यहाँ तुम्हारा समाधान छिपा हुआ, ये समाधान हो जाए। माँ ने गले में डाल दिया वो ताबीज़, चली गई। चौथे पुत्र का नाम अलर्क राजा शासन कर रहा है। वर्षों बीते, अनेकों अनेक वर्ष बीत गए। कुशल राजा है वो। समय बीता और धीरे 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 माता के संस्कारों को भूलता गया, क्योंकि माँ थी तो माँ बार बार क्या थी, याद दिलाती थी, स्मरण कराती थी। माँ चली गई, संसार में लिप्त होने लगा। जो 3 भाई हैं, मदालसा के 3 पुत्र हैं और अलर्क के बड़े भाई हैं, जिन्होंने पहले ही संसार को त्याग दिया है। वो चिंतन किया उन्होंने आपस में, हमारे एक भाई को राज्य व्यवस्था संभालने के लिए संसार में रहना पड़ा। माता ने हम तीनों को सन्मार्ग दिखाया, अब ये हमारा कर्तव्य है
कि हम किसको सन्मार्ग दिखाएं? अपने भाई को सन्मार्ग दिखाएं, अपने भाई को संसार से मुक्त करने का मार्ग दिखाएं। बहुत समय हो गया, राज्य को संभाल लिया, अब आगे उसके संतान जाने, वो अपने आप राज्य को संभालेंगे। आपके यहाँ भी आप व्यापार करते हैं, कोई समय आया जब आपके मन में ऐसे भाव आए हो कि बहुत संभाल लिया अब हमने, अब हमें क्या करना है? धर्म आराधन करना है, और अब बच्चे अपने आप, ऐसे विचार इतनी जल्दी नहीं आते। तीनों भाइयों ने निर्णय किया, हम तो सन्मार्ग पर पहुंच चुके, परंतु भाई को भी संसार से मुक्त कराना। तीनों भाइयों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया, योजना बनाई और पहुंच गए अपने छोटे भाई के द्वार पर। आवाज लगाई अपने भाई को। आया राजा अलर्क बाहर निकल करके, प्रणाम किया, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, क्योंकि वैसे भी संत हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और सांसारिक बड़े भाई भी हैं। तीनों भाई कहने लगे, तुम्हारा प्रणाम हमें नहीं चाहिए। राजा अलर्क हाथ जोड़ करके, फिर आपको क्या चाहिए? हमें राज्य में हमारा हिस्सा चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, पहले तो संसार का त्याग करके चले गए और अब क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? राज्य में हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? राजा अलर्क पूछते। हम नहीं जानते, हम भी राजकुमार थे, हम भी राजा ऋतुध्वज और मदालसा के पुत्र हैं। जैसे तुम्हारा अधिकार है वैसे ही हमारा भी अधिकार है। हमें तो अपना अधिकार चाहिए। ये राज्य तो मुझे पिताजी ने दिया और ये राज्य मैं आपको नहीं दे सकता। राजा अलर्क ने इनकार कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति किसी भी वस्तु को अपनी संपत्ति समझता है। राजा अलर्क भी क्या समझ रहे हैं? ये तो मेरा राज्य है, इसमें किसी का क्या अधिकार है? और मेरे ये भाई तो कब का संसार छोड़ के जा चुके हैं, इनका क्या मतलब है, क्या अधिकार बनता है? नहीं, मैं अब राज्य नहीं दूँ। कोई बात नहीं, राज्य नहीं दोगे तो हम अपना अधिकार लेना जानते। लौट गए तीनों भाई, पहुंचे काशी नरेश के पास। बताया काशी नरेश को, हमें अपने भाई को समझाना है, उसे संसार की आसक्ति से मुक्त कराना है, इसके लिए हमें आपकी सेना चाहिए। और देखिए कितना विश्वास काशी नरेश को, कि काशी नरेश की ने अपनी पूरी सेना किसको दे दी? तीन भाइयों को, तीन सन्यासियों को अपनी सेना दे दी। सेना लेकर के आ गए, राज्य के बाहर खड़े। देखा किसने? अलर्क ने। कौन आया है? तीनों भाई आए हैं। और क्या लेकर आए हैं? पूरी सेना लेकर के आए हैं। इतनी बड़ी सेना, मेरा राज्य तो बड़ा छोटा सा है, मेरी सेना भी क्या है? मैं कैसे युद्ध करूंगा? और किससे युद्ध करूंगा? अपने भाइयों से। मेरे भाई कैसे निकले? स्वयं संसार को छोड़ा, स्वयं राज्य का त्याग किया और अब स्वयं राज्य में अधिकार लेने के लिए आक्रमण करने आए हैं। उधर से बाहर से घोषणा हो रही है कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। क्या करे राजा अलर्क? घबराया हुआ इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है।
कैसे मैं अपने राज्य को बचाऊं, कैसे अपने राज्य की रक्षा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी से सहायता नहीं मांगी जा सकती, ना कोई काशी की सेना के आगे मेरी सहायता करेगा। क्या करूं? इधर उधर घूमते हुए, बहुत परेशान होते हुए अंत में स्मरण आया, माँ ने क्या दिया था? एक ताबीज दिया था, जो गले में माँ ने कहा था जब कुछ समझ ना आए तो इसको खोल लेना, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अलर्क ने अपने गले से तुरंत ताबीज निकाला। सोचता है अलर्क अपने मन में कोई बड़ा मंत्र होगा, क्या पता ऐसा मंत्र हो कोई देवी देवता आ जाए, कोई सहयोग कर दे, मैं जीत जाऊं। ताबीज को खोला, छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा मुड़ा हुआ, उसको निकाला, खोला। क्या लिखा उसमें? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यज मोहनेन्द्रम मदालसा उवाच पुत्र। ये तो मुझे सुना हुआ सा लगता है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है। संसार की माया को छोड़ दे, ये संसार स्वप्न है, इस मोह की नींद से जाग जा। बार 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 पढ़ा इसे, ये तो ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सुना है। कहाँ सुना है, कब सुना है? सोचते सोचते याद आया, कब सुना है? जब मैं छोटा था और माँ लोरी सुनाती थी। जब मैं गर्भ में था तब माँ ये सुनाती थी। वास्तव में माँ ने ऐसा सुरक्षा कवच दिया। मेरा शत्रु, ये मेरे भाई मेरे शत्रु नहीं है, ये संसार की मोह माया ये मेरे शत्रु है। माँ ने ठीक कहा था, ये क्या है? तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अलर्क राजा ने सब कुछ छोड़ा, दौड़ करके पहुंचा अपने भाइयों के पास, चरणों में गिर गया अपने भाइयों के। आपको जो चाहिए वो ले लो, मुझे क्या दे दो? मुझे तो मुक्ति का मार्ग दे दो। भाइयों ने गले से लगा लिया अपने भाई को, तीनों ने, कि हम तेरा राज्य लेने नहीं आए थे, हम तो तुझे आसक्ति के बंधनों से मुक्त कराने के लिए आए थे। चल हमारे साथ, इस संसार में कोई सार नहीं है। ये किसके संस्कार? ये माँ के संस्कार, ये मदालसा के संस्कार हैं। और जब माँ ऐसे संस्कार देती है तभी संतान भी आज्ञाकारी होती है। क्या गुण होने चाहिए माता पिता में? और जैसे सबसे प्रथम आपने सुना कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? धैर्य सिखाना चाहिए, क्योंकि आज सबसे अधिक जो कमी है वो बच्चों में धैर्य की, और सबसे अधिक आवश्यकता भी जीवन में किसकी है? एक समय था जब किसी व्यापारी को कितना बड़ा नुकसान हो जाया करता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राज्य छिन जाया करते थे, परंतु किसी ने आत्महत्या की? किसी ने ऐसा कोई कदम उठाया? यदि सब कुछ छिन भी गया, चला भी गया, दोबारा पुरुषार्थ किया, हिम्मत की, धैर्य रखा, मुसीबतों का सामना किया और दोबारा से राज्य को प्राप्त कर लिया, दोबारा से व्यापार को खड़ा कर लिया। क्योंकि उनमें क्या होता था? धैर्य होता था। तो अपने बच्चों को क्या सिखाएं? धैर्य सिखाएं। और दूसरी बात कि माता पिता का, विशेष रूप से माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को गर्भ के समय ही, जब वो छोटे होते हैं तब उस समय भी धर्म के संस्कार दे। आदर्श माता पिता बनने के लिए और क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं? क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। आप कहेंगे महाराज अब इन बातों का तो, क्योंकि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता,
तो बड़े होने के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कौन से गुण हैं जो आपको उन्हें देने चाहिए, इसके विषय में अगले रविवार को चर्चा करेंगे। अभी ये विषय आगे भी चलेगा। आज संख्या रविवार के अनुसार बहुत